नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। हवाई अड्डों से जुड़ी बम धमाकों की खबरें कोई नई बात नहीं है। आए दिन आतंकी ऐसी खबरों को हवा देते हैं ताकि लोगों के बीच आतंक और दहशत का माहौल बना रहे और लोगों के साथ साथ सरकार को भी उनकी मौजूदगी का एहसास हो। हालांकि ऐसे ज्यादातर मामले बस सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए होती है, लेकिन ऐसी धमकियों को हल्के में लेना खतरनाक साबित हो सकता है। यही वजह है कि सुरक्षा एजेंसियां ऐसी खबरों को गंभीरता से लेते हैं और हर संभव इसे रोकने का प्रयास करते हैं। हाल ही में दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई थी, जिसने यात्रियों के बीच अफरा तफरी मचा दी और लोग देखते ही देखते विमान से बाहर कूद पड़े। क्या है पूरी घटना, बताएंगे आज की स्पेशल स्टोरी में। विमान में बम धमाका, टिश्यू पेपर पर लिखी धमकी, मच गई अफरा तफरी, विमान से कूद पड़े यात्री। राजधानी दिल्ली से उत्तर प्रदेश के वाराणसी को जा रही एक फ्लाइट को मंगलवार यानी कि 28 मई 2024 को बम की धमकी दी गई। इसके बाद विमान को उड़ान से ठीक पहले रोक लिया गया और यात्रियों को उतार लिया गया। सुरक्षा एजेंसियां अब इस मामले की जांच में जुटी है। जानकारी के अनुसार दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री हवाई अंतर्राष्ट्रीय अड्डे को सुबह इंडिगो की एक फ्लाइट 6E2211 जा रही थी। इसका दिल्ली से सुबह 5 बजे उड़ान भरने का समय था। इसके पहले ही इस विमान में बम होने की सूचना मिली। बम की यह जानकारी विमान के टॉयलेट में एक टिश्यू पेपर पर मिली। इस पर बम लिखा हुआ था। इसके बाद यात्रियों में हड़कंप मच गया। कुछ यात्री जल्दी नीचे जाने की कोशिश करने लगे, कुछ ने खिड़की से निकलने का प्रयास किया। यात्री ये सूचना मिलने तक विमान में बैठ चुके थे और यह उड़ान के लिए तैयार थी। सूचना मिलने के बाद इसे रनवे से हटाकर पार्किंग क्षेत्र में ले जाया गया और सभी यात्रियों को उतार लिया गया। यात्रियों को यहां इमरजेंसी द्वार से निकाला गया। इसके बाद विमान की जांच के लिए टीमें भेजी गई। विमान की जांच के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी और बम निरोधक दस्ता पहुंचा। विमान के भीतर बम होने की सूचना की पुष्टि नहीं हो पाई है। यात्रियों को इसके कारण दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। फिलहाल यात्रियों को वापस एयरपोर्ट लाया गया है। पुलिस इस मामले में आगे की जांच कर रही है। गौरतलब है कि बीते कुछ दिनों में विमानों को बम की धमकी देने की काफी घटनाएं सामने आई हैं। हालांकि इनकी जांच में कुछ नहीं मिला। इससे पहले 16 मई 2024 को दिल्ली से बड़ोदरा जाने वाली एयर इंडिया की एक फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। बता दें कि बीते सोमवार को मुंबई से भी ऐसी खबर सामने आई थी। मुंबई पुलिस के कंट्रोल रूम में सोमवार दोपहर के समय एक धमकी भरा कॉल आया, जिसमें कॉलर ने ताज होटल और मुंबई एयरपोर्ट में बम रखे होने की बात कही। इसको गंभीरता से लेते हुए आनन फानन में पुलिस टीम ताज होटल और एयरपोर्ट की जांच पड़ताल में जुट गई। जांच के दौरान पुलिस को कुछ संदिग्ध सामान बरामद नहीं हुआ। अभी भी मुंबई पुलिस एयरपोर्ट और ताज होटल के अंदर जांच में जुटी है। साथ ही संदिग्ध कॉल कहां से आई, इसका भी पता लगाया जा रहा है। मुंबई पुलिस के कंट्रोल रूम में फोन करने वाले कॉलर ने कहा कि मुंबई के ताज होटल और मुंबई एयरपोर्ट पर बम रखा गया है। जैसे फोन उठाने वाला जवान उससे कुछ पूछ पाता, तुरंत कॉलर ने फोन कट कर दिया और स्विच ऑफ कर दिया। पुलिस ने घटना की गंभीरता को देखते हुए बताया कि सभी जगहों पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन अब तक कुछ भी संदिग्ध सामान बरामद नहीं हुआ है। पुलिस के मुताबिक यह कॉल उत्तर प्रदेश से आई थी। कॉल करने वाले का फिलहाल पता लगाया जा रहा है। यह ऐसा पहला मामला नहीं जब मुंबई पुलिस के पास धमकी भरी कॉल आई हो। कभी गेटवे ऑफ इंडिया तो कभी एयरपोर्ट उड़ाने की धमकी। यही नहीं, कभी कभी तो किसी नेता को जान से मारने की धमकी देने तक के कॉल मुंबई पुलिस के पास आ चुके हैं। बीते साल 31 दिसंबर को भी मुंबई पुलिस के कंट्रोल रूम में एक धमकी भरा फोन आया था। फोन करने वाले ने दावा किया था कि मुंबई में कई जगह धमाके होंगे। इसके बाद पुलिस अलर्ट मोड में आ गई थी और जगह जगह तलाशी अभियान शुरू कर दी थी। बीते कुछ दिनों से धमकी भरे कॉल और ईमेल खूब आ रहे हैं। दिल्ली एनसीआर के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी देने से शुरू हुआ सिलसिला अभी तक जारी है। लखनऊ और कानपुर तक के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी का ईमेल मिल चुका है। वहीं देश के कई बड़े एयरपोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है। बीते साल नवंबर महीने में मुंबई पुलिस के पास एक ईमेल आया था। ईमेल में एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। ईमेल भेजने वाले ने एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 को बम से उड़ाने की धमकी दी थी और कहा था कि एयरपोर्ट पर विस्फोट को रोकने के लिए 48 घंटों के भीतर बिटकॉइन में $1 मिलियन देना होगा, नहीं तो विस्फोट हो जाएगा।
बता दें कि बीते सालों में धमकियों की खबरें खूब निकलकर सामने आई हैं। लखनऊ, दिल्ली, गुजरात या महाराष्ट्र, कोई भी इनके धमकियों से अछूता नहीं है। हाल ही में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। लखनऊ के स्कूल के बाद अब एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की साजिश रची गई थी। संदिग्ध व्यक्ति के द्वारा मेल कर धमकी दी गई। सूचना मिलते ही लखनऊ एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ की टीम और बीडीडीएस टीम ने चेकिंग अभियान शुरू कर दिया था। बम डिस्पोजल डिटेक्शन स्क्वाड, सीआईएसएफ के जवान और स्थानीय पुलिस के द्वारा पूरे एयरपोर्ट पर चेकिंग अभियान चलाया गया। फिलहाल चेकिंग के दौरान किसी तरह की कोई संदिग्ध चीज बरामद नहीं हुई है। इससे पहले राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बुराड़ी सरकारी अस्पताल और मंगोलपुरी के संजय गांधी अस्पताल को रविवार को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। इस धमकी भरे मेल के बाद पुलिस ने तुरंत दोनों अस्पतालों के परिसरों की तलाशी ली। पुलिसकर्मी बम निरोधक टीमों और खोजी कुत्तों के साथ अस्पताल में पहुंचे। वहीं इसे लेकर अग्निशमन विभाग और अन्य संबंधित विभागों को भी अस्पतालों को मिले ईमेल के बारे में सूचित किया गया था। इससे पहले दिल्ली एनसीआर में 100 से अधिक स्कूलों को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। लखनऊ एयरपोर्ट के साथ साथ जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी ऐसी धमकियां मिली। इस धमकी के बाद एयरपोर्ट प्रशासन समेत राजस्थान पुलिस अलर्ट पर थी। सीआईएसएफ ने पूरे एयरपोर्ट पर तलाशी अभियान चलाया। जानकारी के मुताबिक जयपुर एयरपोर्ट को मेल द्वारा धमकी दी गई थी। बताया गया कि जयपुर एयरपोर्ट पर बम की धमकी के बाद एयरपोर्ट प्रशासन समेत राजस्थान पुलिस प्रशासन में हलचल मच गई थी। सीआईएसएफ के जवान हर जगह की तलाशी ले रही थी। इसके अलावा सुरक्षा स्क्वाड की टीम को भी इसमें लगाया गया था। जयपुर एयरपोर्ट पर बम धमाके की धमकी रविवार 12 मई को दी गई थी। इससे पहले 3 मई को भी बम धमाके की धमकी मिली थी। इसके अलावा जयपुर एयरपोर्ट को 27 दिसंबर 2023, 16 फरवरी 2024, 26 अप्रैल 2024 और 29 अप्रैल 2024 को भी धमकी भरे ईमेल मिले थे। इसके बाद अब 12 मई 2024 को एक और धमकी दी गई थी। बता दें कि लखनऊ के चौधरी सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी भरा एक ईमेल सबसे पहले सुरक्षा एजेंसी को मिला था। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल कार्यालय को धमकी ईमेल मिलने के बाद एजेंसियों के साथ ही एयरपोर्ट प्रशासन भी सतर्क हो गई थी। आनन फानन पर बम विरोधक दस्ते को बुलाकर सर्च ऑपरेशन चलाया गया था, लेकिन एयरपोर्ट परिसर में कहीं कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली थी, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने राहत की सांस ली। हालांकि एयरपोर्ट की सुरक्षा को लेकर सतर्क रहने को कहा गया था। धमकी भरे ईमेल पर अधिकारियों ने कहा कि अभी एजेंसियां जांच पड़ताल में जुटी हैं। एयरपोर्ट सूत्रों के मुताबिक रविवार को तकरीबन 12 बजे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ कार्यालय को एक ईमेल आया, जिसमें देश के 13 एयरपोर्ट पर बम धमाके कर उन्हें उड़ाने की धमकी दी गई थी। इन 13 एयरपोर्ट में चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के नाम के साथ ही दिल्ली और जयपुर एयरपोर्ट भी शामिल थी। ईमेल मिलते ही एयरपोर्ट की सुरक्षा में लगी सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया था। आनन फानन सभी सुरक्षा कर्मियों को सतर्क करते हुए सभी आने जाने वालों की सघनता से जांच के निर्देश दिए गए थे। इसके बाद बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया। देखते ही देखते एयरपोर्ट परिसर छावनी में तब्दील कर दी गई। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवानों के साथ बम निरोधक दस्ता और जिला पुलिस को भी लगाकर सघन जांच की गई। घंटों चले सर्च अभियान के बाद एयरपोर्ट परिसर में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। एयरपोर्ट के एक अधिकारी ने नाम ना छापने की शर्त पर बताया कि अभी तक हुई जांच से पता चलता है कि यह फर्जी ईमेल है। मेल कहां से किया गया, इसकी जांच सुरक्षा एजेंसी लगातार कर रही है। ऐसी सूचनाओं के कारण विमानों की उड़ान में देरी होती है और यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। अधिकांश मौके पर यह धमकियां फर्जी निकलती हैं। हालांकि सुरक्षा एजेंसियां इन्हें नजरअंदाज नहीं करती, क्योंकि इससे पहले देश में विमान हाईजैकिंग का बड़ा हादसा हो चुका है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।